उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ 4 युवक कार से एक शव लेकर आई, उसके लिए चिता सजाई गई और फिर उस शव को चादर में ही लिपटा हुआ चिता पर लिटा दिया गया। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों को कुछ गड़बड़ सी लगी और जब उन्होंने शव के ऊपर से चादर हटाई तो अंदर का नजारा देखकर उन सभी के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अर्थी पर किसी शव को नहीं बल्कि एक प्लास्टिक के पुतले को लिटाया गया था और अंतिम संस्कार भी उसी पुतले का होना था। दरअसल पूरा मामला गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज गंगा घाट का है। यहाँ दिल्ली से 4 लोग कार में सवार होकर आए और गंगा किनारे एक शव का अंतिम संस्कार करने में जुट गए। पारंपरिक तरीके से अंतिम क्रियाक्रम पूरा करने के लिए अर्थी का सामान भी पास की एक दुकान से खरीद लिया गया। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां और घी भी मंगाया गया। अर्थी तैयार कर ली गई और चिता को सजा दिया गया। हालांकि जैसे ही ये लोग कार में से शव निकाल कर लाए तभी आसपास मौजूद लोगों को कुछ शक सा हुआ। जब शव को कार से निकाला गया तो बॉडी इतनी हल्की थी कि एक ही व्यक्ति उसे अपने हाथ में लेकर चल रहा था। उसने चिता पर बॉडी रख दी। शक जब और गहरा गया तो चिता के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने चिता पर से कपड़ा हटाकर शव को देखना चाहा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। चिता पर किसी की डेड बॉडी नहीं बल्कि एक प्लास्टिक का पुतला लेटा हुआ था। यह देखकर लोगों ने शोर मचा दिया। पुलिस को फोन करके पूरी जानकारी दी गई। यह अजीबोगरीब मामला संज्ञान में आते ही कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही शव लेकर पहुंचे 4 लोगों में से 2 लोग मौके से भाग निकले। बाकी 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। पूछताछ में सामने आया कि ये 4 लोग राजधानी दिल्ली के रहने वाले थे। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए सीओ गढ़मुक्तेश्वर सतुति सिंह ने बताया कि दिल्ली के पालम क्षेत्र के रहने वाले कमल सोमानी की करोल बाग में कपड़े की एक बड़ी दुकान थी। कमल सोमानी पर लंबे समय से 23 लाख रुपए का लोन था, जिसकी रकम बढ़कर अब 50 लाख रुपए के करीब पहुंच गई थी। लोन होने की वजह से कमल सोमानी काफी समय से परेशान चल रहा था और उसकी दुकान तक बिक गई थी। बैंक का लोन किस तरह से चुकाया जाए, उसके लिए कमल सोमानी ने अपने दिमाग का शातिराना तरीके से इस्तेमाल किया। उसने दुकान पर काम करने वाले उड़ीसा के रहने वाले 30 साल के अंशुल उम्र का 50 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा दिया। इसकी जानकारी अंशुल को भी नहीं थी। अंशुल के नाम से कराया गया लाइफ इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कमल सोमानी ने गजब की तरकीब लगाई। उसने अपने कपड़े की दुकान पर रखे पुतले को अपने दोस्त आशीष खुराना के साथ मिलकर गढ़मुक्तेश्वर तक लेकर गया और यहाँ उसने गंगा किनारे चिता पर अंशुल के नाम की डमी रखी और उसका अंतिम संस्कार करने लगा। कमल सोमानी का मानना था कि वह एक पुतले का अंतिम संस्कार करने के बाद शमशान घाट से अंशुल के नाम की पर्ची को हासिल कर लेगा। उस पर्ची के जरिए वह इंश्योरेंस का 50 लाख रुपए का क्लेम प्राप्त कर लेगा। हालांकि उससे पहले ही नगर पालिका के कर्मियों ने मौके पर डमी का अंतिम संस्कार होते हुए देख लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमल सोमानी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में कमल ने बताया है कि वह अपने जिस दोस्त आशीष को दिल्ली से लेकर आया था उसे भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि गाड़ी में रखा शव असल में शव नहीं बल्कि एक पुतला था। कमल ने आशीष को बताया था कि रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु हो गई है, परिवार में कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है। आशीष भी कमल की बातों में आ गया और मदद करने के लिए अपनी कार लेकर अंतिम संस्कार कराने के लिए पहुंच गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कमल सोमानी को हिरासत में ले लिया है और उस पर कानूनी कार्यवाही करनी भी शुरू कर दी है।